गेमिंग जिहाद पर यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा भी सामने आया है। बता दें आपको, शहनवाज खुद ही गेम का डेवलपर था, इस बात का भी खुलासा हुआ है। स्टैक के जरिए शहनवाज अपनी रैंकिंग सबसे ऊपर रखता था, रैंकिंग अपनी सबसे ऊपर रखता था। आइस बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते हार जाते थे युवा लड़के और अल्लाह और कुरान का हवाला देकर ब्रेन वॉश करता था बद्दो। तो एक एक कर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। दावा करता था कि कुरान पढ़ोगे तो तुम भी जीतोगे। कुछ इस तरीके से धर्मांतरण के जाल में फंसा रहा था बद्दो। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो किस तरीके से धर्मांतरण के जाल में फंसाने की पूरी साजिश बद्दो की तरफ से रची जा रही थी, इसको लेकर भी हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब जब ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है, पुलिस पूछताछ करेगी तो और कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन अब तक की जानकारी में जो सामने निकल कर आया वो बता दें, शहनवाज मकसूद खान गेम का डेवलपर भी था। ये यूपी पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गेमिंग के बीच में स्टैक डालता था शहनवाज उर्फ बद्दो। आइस बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते जो युवा लड़के इस गेम को खेलते थे वो हार जाते थे। और इसके बाद बता दें, बद्दो दावा करता था कि सब अल्लाह या कुरान की देन है। और कुछ इसी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था। बद्दो कहता था कि अगर कुरान पढ़ोगे तो तुम भी जीतोगे। तो किस तरीके से जाल में फंसा रहा था बद्दो, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बच्चे गेम की टेक्निक पूछते थे तो कुरान की बात कहता था बद्दो। शहनवाज जाकिर नाइक के वीडियोस देखने के लिए भी बच्चों से कहा करता था। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो एक एक कर हर दिन नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से मैं राजीव सिंह का रुख करना चाहूंगी जो कि थाने में मौजूद हैं, क्योंकि अब कोर्ट में किस तरीके की हलचल है ये अपडेट भी आपसे चाहूंगी। और हर दिन बड़े खुलासे भी हो रहे हैं राजीव। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये कोर्ट का एक बार गेट खुल गया है और जैसे भी कोई गाड़ी बाहर निकलती तो ऐसा लगता है कि शायद शाहनवाज को निकाला गया, लेकिन शाहनवाज अभी भी कोर्ट रूम में मौजूद है और थोड़ी देर के बाद उसे यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल हम जिस जानकारी की बात कर रहे थे वो दरअसल इस तरह थी कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में बात सामने आई कि खुद अपने आप में एक टेक्नो सेवी पर्सन था और टेक्नो सेवी होने के साथ साथ में वो गेम का डेवलपर था और उस गेम के अंदर एक स्टैक जो डालता था, जिस वजह से जब जो उसके साथ में गेम खेलता था एक स्टेज पर जाकर आइस बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते वो पीछे हो जाता था और नंबर 1 की पोजीशन में हमेशा शाहनवाज हुआ करता था और वो फाइनली विनर के तौर पर जाना जाता था, जबकि दूसरा शख्स रनर अप यानी कि लूजर के तौर पर हार जाता था। तो अक्सर उससे जो यूथ कनेक्ट होते थे वो ये पूछते थे कि आखिर हर बार वो गेम कैसे जीतता है। तो वो कहता था कि ये सब अल्लाह की देन है, ये सब कुरान की देन है, इस्लाम की देन है। और लोग जब इस बात को सुनते थे तो कहते थे कि ये कैसे संभव होता है। वो कहता था कि जाकिर नाइक के वीडियोस आपको भेज रहे हैं, इसको सुनिए, इस्लाम में कितनी ताकत है। इस तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश क्या करता था। इस तरह की जानकारियां अभी सूत्रों के मुताबिक निकलकर सामने आई है। और जाकिर नाइक के वीडियो के जरिए और गेमिंग ऐप का इस्तेमाल जिस तरह से धर्मांतरण किया करता था वो बेहद चौंकाने वाली बात है। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल को खंगाल रही है। अब उसे गाजियाबाद जब लेकर जाया जाएगा तब उससे गाजियाबाद पुलिस पूछेगी कि आखिर उसने सिर्फ एक ही नहीं और कितने लोगों को टारगेट किया। बड़े खुलासे होंगे, ये भी साफ